अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में दो ही अहम चीज़ें चल रही हैं। एक तो आर्मी चीफ कौन होगा, अगला ये सबसे अहम सवाल है, बल्कि इसको कहें कि दूसरा अहम सवाल है। पहला अहम सवाल क्या है? पहला अहम सवाल ये है कि 26 तारीख को क्या इमरान खान जो है वो खड़ा होकर तकरीर करेगा कि बैठ के तकरीर करेगा। उसकी एक टांग पे प्लास्टर होगा, दोनों पे होगा, या दोनों पे प्लास्टर नहीं होगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत परेशान हैं सब सोच सोच के। आर्मी चीफ का तो मामला बड़ा उसके मतलब आपको बता देता हूँ कि एक तो वो पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी फ़ौज से होगा, और उसके बाद सिर्फ इन 6 में से होगा जिनके नाम दिए जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक ने आर्मी चीफ होना है इन 6 में से, और एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होना है। इसके अलावा आप और मैं जो मर्जी बातें कर लें वो हमें नहीं पता, वो सिर्फ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को ही पता है कि उन्होंने कल किसको नॉमिनेट करना है और कल उन्होंने कर देना है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके मतलब आपको बताता हूँ कि हो सकता है अगर उसने ये भी कहा ना कि मैं तो बैठकर तकरीर करूँगा या मैं खड़े होकर तकरीर करूँगा, तो ये कोई पता नहीं है कि 26 तारीख को वो एक टांग पे खड़ा हो जाए और उसकी किसी को समझ ना आ रही हो को करके आ रहा है और गोल गोल घूमना भी शुरू हो जाए वहाँ से। इमरान खान की जिस बात पे हाथ डालें वहाँ पे झूठ निकलता है। अब ये घड़ी चोर का मसला जो है ना, ये इनके गले और पड़ने वाला है। एक तो आपको मैं ये बता दूं, घड़ियाँ इन्होंने दर्जनों चोरी की हैं, एक नहीं दर्जनों वहाँ से की हैं, और 110 से ज़्यादा कीमतें जो हैं उनको हड़प किया है। लेकिन अब इसकी ज़रा हमने तहकीक की। आपको पता है खरा सच है, इन्वेस्टिगेटिव शो है, तो जहाँ पे लोग बातें करते हैं आके वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तहकीक भी करके उस दिन लाना है सामने। मेरे पास वो रसीदें आ गई, वो मैंने हासिल कर ली, जो इमरान खान ने जिस दुकान पे जाके ये घड़ी फरोख्त की 5 करोड़ 10 लाख रुपए की। उस दुकान का नाम है आर्ट ऑफ टाइम। अब पहले तो मैं आर्ट ऑफ टाइम की आपको रसीद दिखाता हूँ जो उन्होंने इमरान खान को इशू की है। रसीद अपने टीवी स्क्रीन पे आप देखें। मैं आपको हाशा लिल्लाह बता रहा हूँ कि ऐसे आपको टायर का पंचर जो लगाता है ना अच्छी गाड़ी का, वो भी ऐसी रसीद नहीं देता, उसकी भी रसीद ज़रा को बेहतर होती है। कुजा है इसका कि 5 करोड़ 10 लाख की या पता नहीं कितने करोड़ की उसने रसीद दी, 5 करोड़ 10 लाख की, और ऊपर उसने लिख दिया हाथ से रिसीट, इट्स परचेज फ्रॉम मिस्टर इमरान खान, और नीचे डिटेल्स लिखी हैं, पर्पस, वो कफलिंग और रिंग और पेन और ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, हाथ से लिखी हुई हैं ये सारी। अब ये तो आर्ट एंड टाइम की आ गई, तो आर्ट ऑफ टाइम की, तो मैंने कहा कि पता करें कि आर्ट ऑफ टाइम एक्चुअल कर क्या रहा है इसकी। यानी आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी सब्ज़ी की दुकान पर जाते हैं ना, तो वो भी आपको जो रसीद देता है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, और ये रसीद आप देख लें किस तरह की, वो पंचर लगाने वाला जो आपको देता है ना, तो ये वो वाली है। अब आर्ट ऑफ टाइम की औकात क्या है कि वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी खरीदे। यानी अब इमरान खान घड़ी चोरी कह सकता है इंसान, उसके साथ साथ जो आर्ट एंड टाइम की हकीकत है और असलियत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सामने इसका पोल खुल चुका है, आप उसके सारे टैक्स रिटर्न्स उठा लें। और ये कब से उठाते हैं ठहरे मैं आपको बताता हूँ। मैं 2018 से उसके सारे टैक्स पेयर ले लेते हैं। टैक्स पेयर का नाम है मोहम्मद शफीक। ये आर्ट ऑफ टाइम जिनका है, इनका CNIC जो है 3740549953 ये है। इनका NTN जो है वो भी आगे लिखा हुआ है। टैक्स ऑफिस RTO रावलपिंडी है। एड्रेस आपने इनका देख लिया जिनो सुपर में, और फाइलिंग स्टेटस आप देख लें कि 2014 से ये फाइलर हैं। अब भाईजान के ज़रा फाइलिंग स्टेटस और आके दूसरी चीज़ें देख लें कि इनका इंपॉर्टेंट टैक्स डेटा जो है आर्ट ऑफ टाइम का, 2018 में इनका बिजनेस कैपिटल जो था वो 14,30,000 था। कैश इनके पास 14,21,800 था। टोटल एसेट्स जो थे वो 28,51,800 के। 2019 में जो है वो बिजनेस कैपिटल 14,30,000 ही रहा, और कैश जो है वो 40 लाख हो गया। टोटल एसेट्स जो 54 लाख के हो गए, और उसके बाद फिर वो कम हो गया। और 2021 में बिजनेस कैपिटल इनका जो है वो 20,50,000 हो गया। कैश जो है 67,33,000 हो गया, और ये आपके सामने है। अब जिसका टोटल एसेट ही 88 लाख का हो बकौल उसके, बल्कि 2019 में उसका टोटल एसेट 54,83,000 था, तो वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी
कैसे ख़रीद सकता है? पहले तो ये बताएं। और वो ख़रीद के उसने ये रसीदें दे दी, ये हाथ से लिखी हुई रसीदें इमरान खान को। तो मेरा तो मशवरा है राना सनाउल्लाह को और FBI सारों को कि इमरान खान को तो कर लेंगे हिसाब किताब, उनकी तो वो कोर्ट में कचहरियों में शुरू हो गई है पेशी, ये घड़ी चोरियों के हिसाब से। लेकिन ज़रा आर्ट ऑफ टाइम वालों को भी देख लें कि भाई ये रकम कहाँ है और ये कहाँ से आई, और क्या तुमने ये जो परचेज़ है इसका इंदराज करवाया कहीं पे। और यही कच्ची रसीद लेके इमरान खान ने एक तोशा खाना को दे दी कि जी हमने सारी रसीदें दे दी। कहने का मतलब क्या कि मैंने एक जाली रसीद आपको दे दी है, अब मुझे नहीं पता आर्ट ऑफ टाइम जो है उसने दुबई में जाके बेची है, उसमें कहीं और बेची है, उसने कहीं और बेची है। और पहले आपको याद हो कि इन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया था कि फ़लाँ फ़लाँ कंपनी है, वो कंपनी जो है उसने ख़रीदी, और आप सबूत के तौर पे देख लें उनके वेबसाइट पे मौजूद है। उस कंपनी ने अगले ही दिन प्रेस रिलीज दे दी कि बाबा वेबसाइट पे नहीं, हमारे पास ये आए थे इसकी मशहूरी करवाने के लिए, इसके लिए क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो हमने उसको अपनी वेबसाइट पे उसकी तस्वीरें लगाई, हमारे पास ये नहीं है, ना हमने ख़रीदी है ना हमने इसको बेचा है, हम सिर्फ प्रमोटर हैं, हम प्रमोट करते हैं। उसके बाद गोगी बीबी जाती हैं और वो जाके उमर ज़हूर खान को वहाँ पे दुबई में ये बेच आती हैं। अच्छा, एक दिन पहले तक उमर ज़हूर को बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जाता है, मिन्नत तरले किए जाते हैं कि यार ये स्टेटमेंट वापस ले लो और जो भी काम है तुम्हारा हो जाएगा, ये वो। और अगले ही दिन उसके मुतल्लिक जो है एक तबाहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी वो नॉर्वे से भागा हुआ है, नॉर्वे में वो दिए वो। अब उस सहाफ़ी की भी हमने तहकीकात की जिसने नॉर्वे में उनके ऊपर वो रिपोर्ट्स वगैरह चलाई, तो वो पता चला कि सहाफ़ी बेसिकली तो उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, जिसमें खुदा न खास्ता गुस्ताख़ रसूल हो, गुस्ताख़ कुरान हो, तो उसको तो वो सहाफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि वो किस तरह की स्टोरियाँ कर रहा है। बहरहाल अब वो भाईजान अरेस्ट भी हो चुके हैं, उनके पाकिस्तान में रेड वारंट भी निकले हुए हैं। रेड वारंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों से वो करोड़ों रुपया अपना जो है लेकर गायब हो चुके हैं। तो ये तो इसकी कहानी थी। दूसरा, आज आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई तकरीब में अपने खिताब में उन्होंने इमरान खान को इस तरह धोया है और इस तरह पटका है कि जिस तरह अमीर गरीब की रकम को दबाता है ना, इसी तरह उन्होंने आके दबाया। और उन्होंने इमरान खान की असलियत दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि किस तरह लाडला जो है हमें ड्रैग करता था पॉलिटिक्स में। जो उन्होंने कहा ना कि फरवरी में हमने ये फैसला किया कि जनाब अब हम सियासत में बिल्कुल नहीं आएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि पहले जानबूझकर फ़ौज सियासत में रहती थी। उसका मतलब यह है कि हमें सियासतदान ड्रैग करते हैं पॉलिटिक्स में, इनसे मुल्क चलता नहीं है और ये हमें ड्रैग करते हैं और उसके बाद हमें बुरा बनवाते हैं, हमें निशान, क्योंकि अब उनके पास तो वो फोरम्स नहीं हैं जिस पे आके वो टीवी चैनल से बैठ के सवाल और जवाब करना शुरू करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की तरह या पार्लियामेंटेरियंस की तरह, तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका मतलब था उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में इमरान खान को ये बता दिया था कि ना तुम्हारे लिए MNAs उठा के लाया जाएंगे, ना तुम्हारे वज़ीरों को या मुशीरों को या तुम्हारी एलाइड पार्टीज़ हैं उनको ये ज़ोर दिया जाएगा कि तुम्हें ना छोड़ें, ना उनको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल हों ना हो। उनकी स्वाबदीद है, तुम जानते हो, वो लोग जानते हैं। और उसके बाद हमने फ़ैसला कर लिया, उनका कहना था कि हमने किसी किस्म की सियासत में नहीं आना। बल्कि उन्होंने एक और बात की जो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बैरूनी साजिश हो रही हो तो उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान चुप नहीं रह सकते, बल्कि चुप रहना गुनाह कबीरा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ठोस, मौसर और इफ़ेक्टिव जो फाइनल एड्रेस है आर्मी चीफ का वो आज हुआ। अब ये दो बातें हैं, 26 नवंबर हमारा रह गया। 26 नवंबर की एक पेशन गोई मैं भी आपको कर देता हूँ। एक इमरान खान ने कहा ना कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन आपको आज मैं बता दूँ 26 नवंबर को उसने क्या कहना, क्योंकि गालिबन कल सुबह को समरी चली जाएगी आर्मी चीफ की भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ की भी, और साइन होने के लिए। आज इमरान खान ने एक निजी चैनल पे बैठ के एक सोचा छोड़ा कि आरिफ अलवी जो है मेरे से मशवरा करेंगे। आरिफ अलवी की क्या हैसियत है? आरिफ अलवी दांत का कीड़ा तो निकाल सकता है, लेकिन वो इमरान खान का इलाज नहीं कर सकता। वो बेचारा, वो उनको ये नहीं बता सकता कि भाई साहब आपकी कोई हैसियत नहीं, लीगली वो आपसे डिस्कस ही नहीं कर सकता। अगर ये बात ओपन हो जाए कि आरिफ अलवी ने इमरान खान से, जो असेंबली के मेंबर भी नहीं हैं, उनसे कोई मशवरा किया है
आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं ये आरिफ अलवी के ऊपर बहुत बड़ी चार्जशीट होगी और उनके ऊपर ये बहुत कारी ज़रब होगी और वो आइन से इनहराफ करने के ज़ुमरे में आएंगे। आर्टिकल 6 का यानी गद्दारी का उनके ऊपर मुकदमा फिर हो सकता है सदर आरिफ अलवी के ऊपर, अगर उन्होंने ये किया ऑफिशियली। अनऑफिशियली ऑब्वियसली आदमी फ़ोन करके बातें कर ही सकता है, लेकिन उसकी कोई मसला नहीं। लेकिन इमरान खान जो कहेंगे वो ये कहेंगे जो भी आर्मी चीफ बनेगा कहेंगे यही बनना था, मैं इसी का नाम ले रहा था, मैं यही चाहता था कि ये बने। और उसके बाद उसकी इतनी तारीफ़ें होंगी, इतनी तारीफ़ें होंगी कि आप भी हक्का बक्का और परेशान रह जाएंगे, और वो जो बेचारा आर्मी चीफ बनेगा ना वो भी परेशान हो जाएगा कि यार अच्छा मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो इमरान खान की मेहरबानी इसने आज मुझे बता दिया। क्योंकि ये चापलूसी करने का इसका लाडले का तरीका है, पहले चापलूसी करता है, पैर पकड़ता है, बाकायदा पैर पड़ जाता है, और जब दाल नहीं गलती तो बाहर आके टार्जन बन जाता है। मेरे मेहमानों से माजरत के साथ कि आज मैंने बड़ी लंबा इंट्रोडक्शन दिया। जनाब अली गौहर बलोच हैं मेरे साथ, मुस्लिम लीग नवाज़ के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर आजिज़ धामरा साहब पीपल्स पार्टी के, और अब्दुल-रऊफ़ साहब हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे सीनियर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आजिज़ धामरा साहब आपसे शुरू करते हैं। जो भी मैंने दो बातें की बेसिकली आर्मी चीफ और इमरान खान गड़ी चोर के ऊपर, क्या आप उनसे एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मोशर भाई, आपने बड़ा तफसीली एक इंट्रो पेश किया है। मैं समझता हूं कि जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है, वो तो एक रूटीन वाइज एक अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट होनी है। किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया हुआ सिवाय एक शख्स के, जिन्होंने पंजाब के अंदर एक पिकनिक मार्च शुरू किया हुआ है, जिसको एक महीना होने को है। वो एक सूबे से निकल के एक सूबे के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो पिकनिक मनाते हैं, 1 किलोमीटर आगे आते हैं, फिर छुट्टी दे देते हैं लोगों को, फिर वो शुरू हो जाते हैं और वो अपना झूठ का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहां तक उनको ये इशू है कि आर्मी चीफ उनकी पसंद का आए ना आए, वो उनको पता है कि आर्मी चीफ जो आएगा वो पाकिस्तानी फौज के और वो पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। मगर इनको जो जल्दी है, जो प्रेशर ये डेवलप करना चाहते हैं, वो सिर्फ इस घड़ी चोर और तोशाखाना केस जो उनका पीछा कर रहा है, ये उनसे बचने के लिए ये सारे ताने बाने और ड्रामेबाजी शुरू हो रही है। मिसाल के तौर पर कितना अच्छा लगे जब ये रिजीम चेंज की बात करते हैं, तो ये इनका जो पिकनिक मार्च, अगर मैं फिर बात करता हूं, अगर ये पिंडी पहुंच भी जाता है तो कितना अच्छा होगा कि कौम को जो उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है कि उसका जो नाम है, जो हेडलाइन है उस पिकनिक मार्च की, वो दे दें कि अमेरिका मुर्दाबाद मार्च जो है वो पिंडी में या इस्लामाबाद में दाखिल हुआ चाहता है। और वो भी इमरान खान की क़यादत में। देखें कितनी वाह-वाह हो जाएगी उनकी कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब आप अमेरिका मुर्दाबाद कह नहीं सकते, अपने ऊपर होने वाले वो कंट्रोवर्शियल एक हवाई फायर का आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, जिन 3 अशखास के ऊपर आपके चीफ मिनिस्टर एफआईआर नहीं लेते हैं, आप गुस्सा निकालते हैं। गवर्नर हाउस के ऊपर उनके दरवाजे तोड़-फोड़ करते हैं, जबकि किसको पता नहीं कि पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है। तो हर बात में ये अदालत में चले जाते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से उनको ये मशवरा देता हूं कि आप चले जाएं हाई कोर्ट में और चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाके एप्लीकेशन दें और एफआईआर दर्ज कराएं। मुझे पता है कि नहीं चलेगा। अच्छा, उस वजीर आला की इस्तीफा का तो मुतालबा कर सकते हैं ना कि जी मेरे ऊपर ये एक हवाई फायर हुआ और उसकी मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। फिलहाल चीफ मिनिस्टर साहब एफआईआर नहीं दर्ज करते, या उनको रिजाइन दिला के इस कमजोर हुकूमत को छोड़ के कंटेनर पे खड़ा कर दें। मगर ऐसा भी नहीं होगा। कल बर्तानिया के कमिश्नर गए हैं और इन्होंने उस टांग को नीचे रखा है। हर पाकिस्तानी जो मिलने जाता है, इनकी टांग जो है वो ऊपर होती है। वो हमला खुद एक कंट्रोवर्शियल है। तो मेरे ख्याल में ये जो भी झगड़ा है इनका, वो किसी इदारे से मुझे कम लगता है। मगर तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस जो इनका तेजी से पीछा कर रहा है, सिर्फ उनसे बचने की इनको ये एक ढोंग है और ये एक तरीके वारदात है जो बहुत जल्द, मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो है, एक झूठा ड्रामा चला था एक पिकनिक मार्च के नाम से, उसकी आखिरी किस्त जो है वो कौम एंजॉय करेगी 26 तारीख को। अल्लाह करे कि ये 26 तारीख को आ जाए। मुझे नहीं लगता कि 26 तारीख को आएंगे। कोई ना कोई बहाना हो जाएगा या कोई फिर से हवाई फायर हो जाएगा।
अभी जो आपने बात की कि एक टांग पे होगा या दो टांग पे होंगे, मगर ये झूठे ड्रामे की आखिरी किस्त जो है वो कौम एंजॉय करेगी अगर इनके बकौल 26 तारीख को वो ड्रामा चला तो। अली गौर बलोच साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, अंदर की रिपोर्ट है, मुझे कल ही पता चली थी। सेनेटर साहब ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन इनडायरेक्टली किया, कि जब इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई के बीच में तू महमे हुई और इमरान खान ने उनको कहा कि परवेज़ तुम अब इस्तीफ़ा दे दो, तो चौधरी परवेज़ लाई ने बड़े आराम से कहा उनको, इमरान साहब मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, लेकिन ये बार जो पंजाब पुलिस खड़ी है यही आपको अरेस्ट कर लेगी, मेरी वजह से अभी नहीं कर रही। तो उसके बाद वो इस्तीफ़ा उनका उन्होंने नहीं माना। बाकी आपने सुनी ली है गुफ्तगू, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबशिर साहब, झाबरा साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की है और आपने भी तमाम हालात पर बड़ी अच्छी तरह से रोशनी डाली है। असल बात तो यही है कि इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया को चोर चोर कहते थे, आज ये पता चला कि कौम के सामने वो एक्सपोज हो गए कि असल चोर तो यही था। वो जिस तरह से एक मकूला बना हुआ है कि चोर भी कहे चोर चोर, तो वो तो इमरान खान की ज़ात के ऊपर आकर साबित हो गया। पूरी कौम ने देखा है कि तोशा खाना में घड़ियों के किस्से किस तरह से पूरी कौम के सामने आए हैं और क्या किरदार रहा है इमरान खान साहब का, जो ईमानदारी का लिबादा उड़े हुए था, जेली किस्म का, जो मतलब है कि कहता है कि मैं चाहता हूं कि शफाफ इलेक्शन हो, जमहूरियत पसंद हूं, मेरिट पसंद हूं। इस मेरिट पसंद का उस वक्त भी पोल खुला था जब डस्का के मकाम के ऊपर ये वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। फॉरेन फंडिंग केस देखें, तोशा खाना केस के बाद फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसने अपने पैराए और अपने कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब इन पैसों को ये कहाँ से आए, कहाँ इस्तेमाल हुए, मेरा जो इशारा है वो फॉरेन फंडिंग केस में है, जिसमें कि अरबों रुपए और वो 14 अकाउंट्स जो इमरान नियाज़ी साहब छुपाते रहे और अकरम एस बाबर साहब जो इन्हीं के पार्टी के बानी रुकन थे, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन्होंने कितने साल इस केस की पैरवी की। और ये कहता है कि भाई अदालतों के सामने पेश हों, अदालतें मेरिट करें। आज फॉरेन फंडिंग केस में FIA एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इमरान नियाज़ी और उनके हवारी कभी किसी अदालत से स्टे ऑर्डर लेते हैं कि उनको पेशी पे ना जाना पड़े, कभी किसी अदालत से स्टे ऑर्डर लेते हैं कि उन्हें ना जाना पड़े। मुझे ये बताएं कि फरा गोगी साहिबा, उनको फरार कराने वाला कौन था, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए कहाँ से आए, किस चीज़ के कमीशन लिए जाते थे और कहाँ तक पहुँचाए जाते थे, ये अब पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। आप देखें कि इनका जो मार्च शुरू हुआ वो मार्च, इतने तो यकीन करें, आप भी GT रोड पर सफ़र करते रहे हैं, किसी भी अड्डे के ऊपर कोई UC का चेयरमैन इससे ज़्यादा रश इकट्ठा कर सकता है और आगे पीछे से ट्रैफिक जैम करके वो गाड़ियों की वीडियो बनाकर ये जनाब दिखाते हैं कि ये हमारा, ये इनकी सूरत हाल है। अब आवाम को भी पता चल चुका है कि खान साहब जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। वो अपनी चोरियां बचाने के लिए जा रहे हैं, वो अपनी जो है वो मतलब है कि जो उन्होंने अरबों रुपया खाया, इनकी बहन की तलाशी ली गई तो उनकी जेबों से अरबों रुपए निकल आए। वो पैसा कहाँ से आया? ये वही मौसूफ हैं जिन्होंने शौकत खानम के पैसे के साथ दुबई में जुआ खेला था, और ये भी सारी दुनिया के इल्म में है। एक एक चीज में इमरान नियाज़ी साहब एक्सपोज हुए हैं। जो इन्होंने अपने ऊपर एक लिबादा ईमानदारी का ओढ़ा हुआ था, जो अपने ऊपर एक लिबादा मेरिट का ओढ़ा हुआ था। एक निज़ाम कुदरत है कि बंदा इसी दुनिया के अंदर ही एक्सपोज होता है, जो उसकी असलियत होती है वो कौम के सामने खुल के आ जाती है। और बड़ी मतलब है कि ये भी एक हुस्न इत्तफाक है कि खान साहब ने 26 तारीख दी है, और 26 तारीख देने का मकसद क्या है कि ये इस पूरे निज़ाम के ऊपर, जो कि जिस तरह से कि इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अपने गालम गलूज ब्रिगेड के ज़रिए गालियाँ निकलवाईं, जिसके ज़रिए ये तमाम अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को गालियाँ दिलवाते हैं, जिनके ज़रिए, जिस गालम गलूज ब्रिगेड के ज़रिए ये आप जैसे सहाफ़ियों और मीडिया पर बैठे हुए उन लोगों की आवाज़ जो कि हक और सच के लिए उठाते हैं, उनको गालियाँ दिलवाते हैं। उसी गालम गलेज ब्रिगेड का मुंह इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया जब
जहाँ पर जो शहादतें हुई उन शहादतों को इन्होंने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। एक सहाफ़ी की शहादत को भी इन्होंने सियासी तौर पर कैश करने की कोशिश की, वो भी आपके सामने है। तो मकसद ये है बात करने का कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके तमाम सियासी मुखालफिन जेलों में बंद हों, तमाम मीडिया उनकी ज़बान बोले, तमाम अदलिया उनके जो अल्फाज मुंह से निकले उसके मुताबिक फ़ैसले करें। हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं लाडलापन ज़रूर है। मुझे ये बताएं कि पंजाब की हुकूमत किस तरह से छीन कर बनाई गई, ये भी सबको पता है। और मतलब है कि किस तरह से जल्दी जल्दी फैसले आए और डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और उसके बाद मतलब है कि वो इमरान खान साहब को एक सपोर्ट दी गई और उनके लिए एक दोबारा हुकूमत बनाई गई जब बुज़दार साहब हटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब अब परेशान हैं। अब वो जब बेल देते हैं तो उनकी बेल पर अब वो लोग नहीं आएंगे जो MNA को हाँक कर कहेंगे कि जाएं इनके लिए वोट डालें, इनकी हुकूमत को सपोर्ट करें। जब वो सपोर्ट नहीं रही तो इमरान खान की हुकूमत अपने वज़न के साथ ही गिरी है। अब इस अहम फैसले को भी मुतनाज़ बनाने के लिए रोज़ वो नई बात घड़ते हैं, रोज़ कोई मतलब है कि वो नया बहाना घड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी और आइनी मसला है, और जिस तरह से आपने कहा है कि ये तो बड़ी सिंपल बात है और कल तक इसका फ़ैसला हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम भी ये चाहते हैं कि जो मुकर्रर वक्त है उस पर इलेक्शंस हो। हम इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं। हम शफाफ लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमारा शुरू से मुतालबा था, हमारी लीडरशिप का मुतालबा था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था। ये इमरान खान है आज भी मैं समझता हूं कि ये कोई मतलब है कि ये नहीं कहते कि ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए। ये कहते हैं कि रोल हो लेकिन उनके हक में हो। वो रोल हो जिसके जरिए इनके मुखालफिन को जेलों में बंद किया जाए। वो रोल हो जिसके जरिए जो मीडिया की जुबान कंट्रोल करके इनकी फेवर में लाई जाए। मैं आता वो हूँ रोल हो अपना जिसके जरिए अदालतें अली इनके गौर हक में बलोच फैसले साहब दें। और सेनेटर आजिज धामरा और अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ ही। एक छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब्दुल रऊफ साहब, ये आर्ट ऑफ टाइम जो है इसकी रसीदें आपने देखी, आपको कैसी कमाल है, ज़बरदस्त। मैं दो गाने बड़े पॉपुलर हुए हुए हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो मतलब वो उस हवाले से शुरू करते हैं। एक तो वो है कि आंधियां नसीबा नाल एक कड़ियाँ, वो जो गाना है ना उसको उन्होंने इस तरह से टर्न किया हुआ है, मोड़ा हुआ है। मतलब दूसरा वो जो है वो जो था, मैं निकला गड्डी लैके रस्ते में एक मोड़ आया, लाहौर आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। उस पर लोगों ने बनाया हुआ है कि मैं निकला कड़ी लैके रस्ते में एक शेख आया, मैं उन्होंने कड़ी वेच आया। तो ये है, लोग बड़े चला रहे हैं, मतलब उसको लोग बड़े समझदार हो गए। आज मुझे बड़े मैसेजेस आए कि जी रावलपिंडी एक बंदा आ रहा है तो अपनी अपनी घड़ियों की हिफाजत कर ले। तो लोग जो हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने इमरान खान साहब समझते हैं। बेशुमार मैं देख रहा था ये जो गाने जो मैंने आपको बताया, यानी हज़ारों लाखों में लोग पसंद कर रहे हैं, उनके ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, कड़ी चोर लिख रहे हैं, वो सारी बातें हो रही हैं। ये जो आपने अभी रसीदें दिखाई हैं, मतलब हकीकत है कि इससे बुरी रसीदें जो आपने खुद कहा पंक्चर वाला कोई नहीं देता ये, मतलब और जिसको एसेट्स हैं, जिसके एसेट्स ही नहीं है वो कहाँ से ख़रीदेगा। तो वो कहानी वो उसकी दुरुस्त साबित हो जाती है। इमरान खान साहब ने पकड़े जाना है और पकड़े जाने पे इनको सज़ा ज़रूर होनी है और सज़ा इनको होनी भी चाहिए। फिर सेम डेट है, जिस डेट के ऊपर इन्होंने मतलब घड़ी तोशा खाने से ख़रीदी है उसी डेट को इन्होंने बेची भी है। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में यही बात है कि इन्होंने बेची पहले है और बाद में पैसे जमा कराए हैं। ये ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की भी इनको सज़ा मिलनी है। तोशा खाना की सज़ा होगी तो उसके साथ फॉरेन फंडिंग जैसे भी बात हो रही है, अभी फॉरेन फंडिंग में पता नहीं क्या क्या कुछ निकलना है। और वो जो बात हो रही है कि फॉरेन फंडिंग सिर्फ वहीं तक नहीं रुक गई, जिन तारीख़ों की इन्होंने बात की हुई है उससे आगे तक चलती रही है, बल्कि अभी 4-5 साल 2014 तक इनकी फॉरेन फंडिंग के मामला जो हैं वो गलत हुए हैं। फॉरेन फंडिंग तो अभी भी आई है, सलाब के टाइम पे जो उन्होंने की है अपील, उसमें भी फॉरेन फंडिंग आई है, उसका हिसाब कोई नहीं है। उसका भी इन्होंने पता नहीं क्या किया। मतलब वो जो 4 अरब अब कह रहे हैं कि मिला है बेसिकली
15 अरब की बजाय उसका कोई हिसाब किताब इनसे को मांगने वाला हो, उसकी भी रसीदें मुझे लगता है इसी तरह की इन्होंने बनवा के दे देनी है टायर पंक्चर वाली दुकान से कि हमने फ़लाँ जगह खर्च किया, फ़लाँ जगह खर्च किया। बात असल में यह है कि एक बंदा 2 नंबर भी छोटी बात होती है उसके लिए, ये 10 नंबरी से भी नीचे की कोई चीज़ है। और उसके बारे में जो जो खुलेंगी बातें हकीकत खुलती जाएगी कि ये बंदा जो है इस काबिल नहीं है, इसको ट्रस्ट किया जाए। गलती हुई, आज बाजवा साहब ने एडमिट भी किया कि हमसे गलती हुई जो इसको सपोर्ट किया। मैं ख्याल में इसको सपोर्ट किया ही नहीं जाना चाहिए था, और अब भी आंखें खुल गई हैं तो कम से कम वक्त है कि इससे जान छुड़ाई जाए। अब ये असल में रऊफ साहब, कुछ घड़ियाँ होती हैं वक्त बताती हैं, कुछ घड़ियाँ जो इंसान की औकात बता देती हैं। हाँ बिल्कुल, ये औकात बताने वाली घड़ी है। ये जो टाइम है ना, मतलब इनका औकात इनकी पता चल गई है। और मतलब अजीब आदमी है। अब वो 26 मार्च को जा 26 नवंबर को जाके वहाँ कह रहे, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल जब आप कह रहे थे कि इसने खड़े होकर तकरीर करनी है या बैठ के करनी है, तो मैं सोचा था लेट के करने का भी तो ऑप्शन है ना। मतलब वो डिपेंड करता है, अगर टांग ऊपर रखनी है कि नीचे रखनी है, ये तो अभी टांग पर डिपेंड करता है। हाँ, वो ड्रामा अगर करना है तो फिर टांग ऊपर ही रखेंगे मेरे ख्याल में, वहाँ पे करके प्लस्तर भी उतर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो प्लान किया है वहाँ पे रवात को जाके फैज़ाबाद को ब्लॉक करने का, वो एक ख़तरनाक प्लान है। उसकी वजह यह है कि वहाँ ये 5-10 हज़ार बंदे भी अगर इन्होंने इकट्ठे कर लिए तो वहाँ पे रास्ते ब्लॉक करके रैली अपना रऊफ साहब कितनी देर के लिए होंगे ब्लॉक? चलें, इस मौसम में, इस्लामाबाद पिंडी की सर्दी में ये क्राउड जो है कितने दिन बैठा रहेगा? ऊपर से एक दिन अगर हो गई बारिश, या अगर राना सनाउल्लाह को मैं कहूँ कि भाई तेरी मेहरबानी को फायर ना चलाई, तो बस ठंडे पानी की अपना वहाँ पे ना मोटरें खोल दी, फिर देखता हूँ मैं कैसे होता है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए। सिर्फ ठंडा पानी, हाँ ठंडा पानी, बर्फ़ की सिलें वहाँ पे लगवा दें, उनके अंदर पानी डाल के, मतलब इनके वो छिड़काव हो, उस सूरत में भागेंगे। और मेरा ख्याल है कि आप ये देखें ना कि इनके पास अब जो बहुत बड़ा सवाल एक पैदा होता है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती ज़्यादा 25 तारीख तक हो जाएगी, चलें 24 नहीं तो उसके बाद ये है कि 26 को जब ये पहुँचते हैं तो इमरान खान का टारगेट क्या होगा, अब वो क्या नारा अपनाएंगे, क्या नारा लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इनके पास नारा कोई नहीं है सिवाय इसके कि ये कहें कि जी इलेक्शन जल्द करवाएं। इलेक्शन के बारे में ख़ुद ये कह चुके हैं कि 10 महीने अब इंतज़ार मैं कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में कैंपेन चलाऊँगा और उस वक्त भी जीतना तो मैंने ही है। एक और बल्कि फुलझड़ी उन्होंने छोड़ी हुई है। कल मैं देख रहा था अखबारात में आज के, और वो अखबार में एक था कि वो फिर दोबारा कह रहे हैं कि जो भी आए उसको 2/3 मेजॉरिटी मिले और फिर वो सदारती निज़ाम लेके आए। ख्वाब वो वही देख रहे हैं, खलीफा बनने वाले, बादशाह बनने वाले। तो मेरा ख्याल में ये इनको जब भी इलेक्शन होता है PDM को कम से कम चाहिए, और जो इस वक्त मखलूद हुकूमत है, कि इसका मुकाबला करने के लिए मिल के इलेक्शन लड़ें जब भी इलेक्शन हो, ताकि इसको एक दफ़ा बिल्कुल नाकों चने चबवा दिया जाए, इसको जान छुड़ाई जाए। अजय साहब मुझे ये बताइएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका मुखालिफ बयानिए से इमरान खान ने क्यों यू टर्न लिया? वो तो बिक रहा था। मुबशर भाई, मैंने तो पहले भी गुफ्तगू में ये कहा, और मैं दूसरी बात ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने ये जो नाम तो लॉन्ग मार्च का दिया, मगर उन तारीख के अजीम लॉन्ग मार्चेस की तौहीन है इसको अगर हम लॉन्ग मार्च का नाम देते हैं। इसलिए ये कोई तो इसको फितना मार्च कहता है, कोई म्यूजिकल मार्च कहता है, मगर मैं इसको अगेन कहूंगा कि ये पिकनिक मार्च है। और इन्होंने जो ऐलान किया, अब खुद को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ को खत्म ही होना है ना। लोग तो मदारी भी इकट्ठे कर सकते हैं, और मदारी जो अगर डुगडुगी बजाते हैं तो बड़ी जल्दी मोहल्ले के बच्चे, लोग, सादे लोग जमा हो जाते हैं, देखें जी करतब क्या दिखाते हैं। मगर ये मदारी ऐसा है, इसको पास करतब दिखाने के लिए भी कोई मवाद मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए लोग जमा होना थोड़ी देर के लिए कोई इशू नहीं है। मगर अब आप देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि लोग नहीं हैं, इनके पास अपने कारकुनान हैं, रात को वो घर चले जाते हैं, अगली सुबह आते हैं, 1 किलोमीटर का सफर होता है। मैं इनको ये कहता हूं कि इनको अगर अपनी सियासत को एकदम कामयाब करना है और वाकई इसको अपने खिलाफ होने वाली ये प्रोपेगेंडा खत्म करानी है कि जिसमें बैठ के सब लोग कहें कि ये झूठ बोलते हैं और ये झूठी सियासत करते हैं, तो मैं इनको एक आजिज़ाना मशवरा देता हूं कि अपने आप को आइंदा इलेक्शन तक मजबूत करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि इस रैली को
या इस आगे जो पिंडी में पहुंचने वाले आपको जो धरना आप कह रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद धरने का नाम दे दें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप भी बोलेंगे कि जी इमरान खान ने बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा कर दिया और रजीम चेंज के जो बात इन्होंने शुरू की, अमेरिका मुर्दाबाद रैली। अमेरिका मुर्दाबाद एक बार भी नारा नहीं सुना है हमने इनसे, कंटेनर से एक स्पीच भी नहीं है। टॉक शो में ये लोग आते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि जी अमेरिका मुर्दाबाद कहो तो सही, कम से कम लोगों को ये भाषण तो दो कि जी आप वाकई रजीम चेंज के खिलाफ हैं और आप हकीकी आजादी मार्ग जो है वो चला रहे हैं। आप तो वो उन 3 लोगों का नाम नहीं ले सकते जिनके लिए आप कहते हैं कि जी मेरे ऊपर एफआईआर में फिला लोग जो है वो रुकावट है। आप तो अदालत नहीं जा सकते अपनी उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए। तो ये ड्रामा है, झूठ का ड्रामा है जो बिला आखिर वो आखिरी किस्त की जानिब बढ़ रहा है और वो जल्द खत्म हो जाएगा। दूसरी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने इंट्रो में की थी लुकमान भाई, आपने कहा कि मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के मशवरे के लिए क्यों गए हैं, ये इलीगल है। अच्छा, उनका कोई इनके पास सबूत भी नहीं है, उस मीटिंग के मिनट्स भी नहीं है इनके पास, मगर अपनी तरफ ये जो झूठ बोलते हैं, फतवाएं लगाते हैं, सियासी मौलवी बन के ये फतवा लगा रहे हैं। तो आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो किस कैपेसिटी में आके लाहौर में इनसे मिलते हैं, बैकडोर इनसे मुलाकातें कराते हैं, वो क्यों कराते हैं, ये क्वेश्चन है कि एक आईनी पोजीशन पे बैठे हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स से जो एक इदारे को मुलायम करने के लिए, जो एक इदारे के खिलाफ सरेआम बात करने के लिए, जो डिवाइड करने के लिए, मोदी को खुश करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए, दरअसल ये सारी जो फितना सियासत है इमरान खान की, ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैकडोर करने के लिए एक साजिश है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान पीडीएम के खिलाफ ये मार्च कर रहा है, मिसाल के तौर पर वो पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रहा है, तो इंडिया की खुशी का बास क्यों बन रहे हैं ये सारे बयानात और ये सारे इनकी जो मार्च हैं, वो मोदी की खुशी और इंडिया की जो फेवरेट मीडिया के लिए क्यों बनते जा रहे हैं इनके ये सारे बयानात और इनका ये सारा मार्च? इसलिए कि वो चौकीदार को कमजोर करना चाहते हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के रखवाले हैं और चौकीदार हैं। हमने भी बड़ी मारें खाई है माजी में, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे हमने भी ज़िया मुर्दाबाद का नारा लगाया था, मगर हमने उस फर्द के खिलाफ, इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं लगाया था। यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट को मुलायम करने की बात है और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मोदी और इंडिया की खिदमत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर बैठ के किसी भी पार्टी या लीडर की जानिब से, जितनी पीटीआई और इमरान खान कर रहे हैं। आपको पता है अली गौर बलोच साहब, इमरान खान इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि आप लोगों की हुकूमत को काम नहीं कर रही है और कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, ना उससे इकॉनमी चल रही है, ना उससे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना उससे कोई रोजगार दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि हालत तो ये है कि आपकी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उससे अभी तक ये नहीं बताया गया कि अरशद शरीफ कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और क्या वो खुरम और शहजाद और जब नाम लिया जाता है सलमान इकबाल या किसी और का, उनका कोई ताल्लुक है उससे कि नहीं है। आप लोग तभी तक फैसल वाडा से नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो ये क्या उस पर मट्टी डालनी है कि लोग भूल जाएं तो हम खत्म बस? देखें, सूरत हाल ये है कि पहले आपने मईशत पे बात की। आपको पता है, मुबशर साहब और पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, असल में तो बात यही है कि मईशत की तबाही कहाँ से शुरू हुई। क्या 2018 में चले ना सर, हर वक्त अब पिछली हुकूमत ही को हम ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन अब आगे जिंदा भी तो रहना ना, मर तो नहीं सकते ना उस हुकूमत के साथ हम। सर गुजारिश सुने ना, बात तो करने दें। सूरत हाल ये है कि उस वक्त ये हालात तो नहीं थे ना, जब 4 साल इमरान अहमद न्याजी साहब ने गुजारे। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए हैं इस टाइम में, वो और पता उन कर्जों को हड़प किया गया है, वो पता है, ठीक है जी। और ना सिर्फ उन कर्जों को हड़प किया गया, और जिस वक्त इसको अदम एतमाद कामयाब होती हुई नजर आई तो फिर इन्होंने पेट्रोल सस्ता, फलां चीज सस्ती, हालांकि उसका अरेंजमेंट तो था नहीं, कोई बैकअप तो इनके पास था नहीं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की जाते हुए भी पाकिस्तान की मईशत की तबाही की। जाहिर है अब उन चीज़ों को संभालने के लिए, उनको ट्रैक पर लाने के लिए
कुछ टाइम तो ज़रूर दरकार है। जितने बड़े लेवल पे तबाही हुई है, ये सिर्फ जो महंगाई हुई है ये सिर्फ इस वजह से नहीं, ये इनकी करप्शन की वजह से हुई है। बड़े बड़े स्कैंडल अब मैं गुनवाने लगूँ तो उनकी पार्टी का तो बंदा बैठा कोई नहीं हुआ, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है BRT पेशावर में कितनी करप्शन हुई, कितनी करप्शन हुई। ये सुनामी ट्रीज के नाम पे आप दरख्तों को गिनते रहे और अरब कितने अरब ये खा गए इस नाम पर कि हमने पाकिस्तान में दरख्त लगाए हैं। कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है कि वो दरख्त कहाँ लगे हैं और किधर लगे हैं? फिर आपके सामने ये रिंग रोड का एक स्कैंडल आया था। मतलब है कि भाई साहब एक सेकंड ठहर जाए, मैं आपकी बात की समरी कर देता हूँ। मैं आपकी बात ये वो तबाही नहीं अली साहब, मैं आपकी बात को समराइज कर देता हूँ। इमरान खान नलायक है, इमरान खान ने चोरियां की, इमरान खान ने हड़प कर लिया। अरशद शरीफ की रिपोर्ट से इन सारी चीजों का क्या ताल्लुक है, मुझे वो बताएं बस। देखिए बात यह है कि अरशद शरीफ की जो इंक्वायरीज जो हुकूमत ने भेजे लोग उधर से इंक्वायरी करके आए, और जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आपको वो पता है कि बताया, जिन 2 लोगों का नाम लिया कि जब तक वो सामने नहीं आते जाहिर है वो साथ थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इसका अरशद शरीफ का जो कत्ल है ये टारगेटेड कत्ल है। और शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि वही कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है, चूँकि इन्होंने एक प्रोपोगंडा किया उसकी शहादत के ऊपर और अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर भी इन्होंने सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट बेंच है वो उसकी मतलब है कि वो तहकीकात करे। आपकी भी तो तहकीकात हो रही है ना, आपकी टीम गई हुई है, कीनिया भी गई है, दुबई भी गई है, वहाँ पे महंगे होटलों में भी ठहरी है, उन्होंने सैरें भी की हैं। तो क्या फाइंडिंग लेके आए हैं वही बता दें। देखिए फाइंडिंग जो लेकर आए हैं उसके बारे में जितनी फाइंडिंग वहाँ से इकट्ठी हुई हैं वो राना सनाउल्लाह साहब ने बताई हैं, वजारत दाखिला ने वो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वो उन 2 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है जो कि उसके साथ वो तो हमें भी पता है यार, पहले दिन से हम कह रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह ने कौन सा कोई आपको वो तो जाहिर वो देखे ना, वो ताने बाने तो फिर वहीं से शुरू होते हैं ना। इमरान भाई खान ताने बाने छोड़े, मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है, ये पता करके बताएं। अरशद शरीफ को किसने भेजा? इमरान खान ने खुद एक मिनट कहा कि मैंने उसको कहा कि बाहर जाए। हो सकता है मैंने भेजा हो, भेजना नहीं है। मारा किसने, मुझे वो बताएं। देखें मारा तो फिर एक दूसरे मुल्क में हुआ है। वो लोग जो उसके साथ थे, जब उनके साथ उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि किसने उसको कत्ल किया है और क्यों कत्ल किया और उनके अज़ाइम क्या। बट डू यू अंडरस्टैंड इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन गौर बलोच साहब, डू यू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी कारकर्दगी जो है इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग हर बात पे, हम इमरान खान को जितना मर्जी बुरा कहें, लोग कहते तुसी की कर रहे हो, अपनी दसो। देखें बात यह है कि इन बुरे हालात में भी आपको पता है कि खाद की कीमतें सस्ती हैं, बिजली का पैकेज प्राइम मिनिस्टर आप आज 200 रुपए का डॉलर कर दें, इमरान खान को पूछेगा कोई नहीं। 150 से कर दें, वो दफन हो जाएगा। मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, आपसे काम ही नहीं हो रहा। हमने तो ये डॉलर 110 रुपए पर भी रखा है। और भाई अभी की बात हो रही है ना यार, 40 रुपए किलो पर भी रखी है। अजय एक काम करें, तो मुझे एक बात बताएं, के अंदर मुझे एक बात बताएं, साल के अंदर करप्शन की गई है। अच्छा मुझे एक बात तो बता दें, आज के दिन पाउंड का क्या रेट है पाकिस्तान में? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जी बताएं। रफली 262 रुपए। लेकिन मेरी आपको शर्त है अली गौर बलोच साहब, मेरा आपसे शर्त है मेरी आपसे, आप 290 का भी मुझे सुबह ढूंढ के दे दें, मैं मान लूंगा। ये को बात है कि आप खुद से रेट अनाउंस कर देते हैं और चीज अवेलेबल ही नहीं है। ये हुकूमत का काम है इन चीजों को अवेलेबल करना। बिल्कुल बात ठीक है। देखें जो इस वक्त किस चीज, देखें बात यह है कि कड़ियों से कड़ियां मिली हुई हैं। मुझे ये बताएं कि जब 2013 में हमारे पास हुकूमत थी उस वक्त भी को बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे ना? नहीं थे ना। लेकिन एक टाइम लगा, हालात ट्रैक की तरफ आए, हालात बेहतरी की तरफ गए, डॉलर का रेट भी नीचे आया। चले मेरे पास 2 मिनट है आखिरी, रेट था वो भी उसमें कम हुआ। मैं आखिरी 2 मिनट आपको पता है कि नहीं, 1 मिनट मेरी गुजारिश सुन लेना।
बिजली पैदा करने के कारखाने भी उसी टाइम में लगे, लग सीपैक गए। जैसा प्रोजेक्ट भी उसी टाइम में लगा। बिल्कुल इन्होंने तो उस सीपैक का बेड़ा गर्क कर दिया। सीपैक को बंद कर दिया। उस सीपैक के ऊपर अब जाकर थोड़े वक्त में शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, चाइना में जाकर उस सीपैक के लिए दोबारा बात की है। डन हो गया, मैं मान लिया, आपकी बात सुन ली। मेरे पास 2 मिनट है, अली गौर बलोच साहब 2 मिनट है। रऊफ साहब समरी प्लीज। समरी जो एंड वाली बात हो वो तो बात सही है, यानी इस वक्त महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों का और लोग चीख रहे हैं इस हवाले से। मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर होना एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। मतलब आज मुझे कुक को मैंने कहा कि कोई सौदा ले आओ तो मुझे कहने लगा कि प्याज, मैंने अपने बच्चों की फीस भेजी, मुझे यही नहीं पता मैं किस तरह प्लान करूं। 250 रुपये किलो प्याज है इस वक्त और तकरीबन 300 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें ये मैनेज नहीं हो रही, वो कुक कह रहा है कि जी मतलब आपके लिए तो मैं ले आऊँगा, मुझे ये बताएं कि मैं अपने घर के लिए किस तरह से लेके आऊँगा इतनी महंगाई की चीज़ों में। और मतलब ये है कि आटा जो है वो कहने को आप कह रहे थे, हुकूमत कह रही है जी 120 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। मैं कल ख़ुद लेके आया हूँ 1500 रुपये का 10 किलो आटा। कोई खुदा का खौफ मतलब होना चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही और इसका कोई जवाब भी नहीं है किसी के पास। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत अगर महंगाई कम कर दे, इमरान खान खुद दफन हो जाएगा इस वक्त अपने मलबे के अंदर ही, लेकिन हुकूमत से वो नहीं हो पा रहा और इस मामले में टोटल नाकामी है। आजिज़ जामरा साहब आपका, अली गौर बलोच साहब आपका, अब्दुल रऊफ साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। का दिन उम्मीद है कि लोगों को सुख पड़ जाएगा, चैन हो जाएगा। मेरी इतला ये है कि कल समरी चली जाएगी, आर्मी चीफ की भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ की भी, और उसके बाद हम लोग सुख का सांस ले सकेंगे और आगे तरफ चल सकेंगे। असल मसले ये हैं पाकिस्तान के, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, हमारा जो चोरी है, हमारा जो डाका जनी है यहाँ पे, हमारा जो फ्यूचर हमें नहीं समझ आ रहा, बच्चों का हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, ये चीज़ें जो हैं असल मसले हैं। काश तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कुछ सोचें तो उन सब की बड़ी मेहरबानी। अंडर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।